नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राटॉस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तेलंगाना से, जहां पर भारत फ्यूचर सिटी फाइनली टेक ऑफ करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि तेलंगाना के सीएम के द्वारा इसके अंतर्गत 2 प्रोजेक्ट्स को लेकर फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। दोस्तों, भारत फ्यूचर सिटी एक नेट जीरो ग्रीन सिटी होगी, जिसको एक मेगा सिटी के रूप में तैयार करना चाहती है तेलंगाना सरकार। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के कंदुकुरु मंडल में बनकर तैयार होगी और फैली होगी 765 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। अभी यहाँ पर फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी तो इस पूरी सिटी को डेवलप करेगी, उनके नए ऑफिस के लिए फाउंडेशन रखा गया है। जैसे कि धोलेरा के अंदर एबीसीडी बिल्डिंग बनाई गई है, उसी तरह से ये ऑफिस भी सेटअप किया जाएगा। 7.29 एकड़ के एरिया में फैला होगा और 19 करोड़ रुपीस के ऊपर खर्च की जाएंगी। दूसरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक रेडियल रोड को लेकर यहाँ पर फाउंडेशन रखा गया है, जिसकी लेंथ फेज 1 में 41.5 किलोमीटर की होगी। आउटर रिंग रोड को रीजनल रिंग रोड से कनेक्ट करेगा और 4,621 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। अगली दो अपडेट हमारी रेलवे को लेकर है, जो बिहार के अंदर 7 नई रेल ट्रेन को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और ऐसा बताया गया है कि इसमें से 3 ट्रेन तो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन होंगी। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार में भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो लगातार हमारी रेलवे के द्वारा यहाँ पर नई से नई ट्रेन इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। अभी जो ट्रेन यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है, उसमें से कुछ इंट्रा स्टेट होंगी और कुछ इंटर स्टेट होंगी, जिनको ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ऑपरेट करेगा। अगर थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊँ तो दानापुर झांझा फास्ट पैसेंजर, पटना बक्सर फास्ट पैसेंजर, पटना नवाड़ा पैसेंजर, पटना इस्लामपुर पैसेंजर, इसके अलावा मुजफ्फरपुर से चरलापल्ली के बीच में अमृत भारत एक्सप्रेस, दरभंगा से मदार के बीच में अमृत भारत एक्सप्रेस और छपरा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच में भी एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च किया गया है। अगली दोस्त अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली के सीएम के द्वारा 300 नई इलेक्ट्रिक बसेस को फ्लैग ऑफ कर दिया गया है और ये सारी की सारी बसेस दिल्ली सरकार की देवी स्कीम का हिस्सा होंगी। दोस्तों, इस स्कीम के अंतर्गत दिल्ली सरकार के द्वारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए छोटी बसेस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो दिल्ली के कंजेस्टेड एरिया से होकर गुजर पाएं, और उसी के अंतर्गत अभी 300 नई बसेस यहाँ पर रोल आउट की गई हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा रैशनलाइज रूट्स पर इनको ऑपरेट किया जाएगा, यानी कि ऐसे रूट्स है जिनको प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयार किया गया है और प्रॉपर लास्ट माइल कनेक्टिविटी यहाँ पर दी जाएगी। 21 रूट्स और 625 बस स्टॉप्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं इन बसेस को ऑपरेट करने के लिए। और इस बार दिल्ली सरकार का कहना है कि यमुना पार के भी कई सारे एरियाज यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे। अगली दोस्तों फिर से अपडेट रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर इंडियन रेलवेज मुंबई और बेंगलोर के बीच एक सुपर फास्ट ट्रेन को इंट्रोड्यूस करने जा रही है। और फाइनली आप कह सकते हैं कि लंबे समय से जो लोगों की डिमांड थी वो अब कंप्लीट हो पाएगी। दोस्तों, मुंबई और बेंगलोर ये आप जानते हैं कि हमारे देश के 2 बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों सिटीज़ के बीच कोई भी फास्ट ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है, जो काफ़ी यूनिक केस है। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे देश के अंदर बड़ी बड़ी सिटीज़ के बीच यूजुअली आपको हाई प्रायोरिटी ट्रेन देखने को मिल जाएगी, जैसे कि दिल्ली से मुंबई के बीच राजधानी चलती है, दिल्ली से बेंगलोर के बीच संपर्क क्रांति चलती है। ये हाई प्रायोरिटी ट्रेन हैं जिनको काफ़ी कम स्टॉप्स के साथ काफ़ी हाई स्पीड से रेलवे ऑपरेट करती है। लेकिन मुंबई से बेंगलोर के बीच में ऐसी कोई ट्रेन नहीं ऑपरेट की जाती है। अब इन दोनों के बीच में ट्रैवल करने के लिए लोग मोस्टली उद्यान एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं, जो 24 घंटे से ऊपर का समय लेती है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर सुपर फास्ट ट्रेन इंट्रोड्यूस की जाएगी, तो 3 दशकों से जो लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे थे वो फाइनली अब जाकर कंप्लीट हो पाएगी। अगली दोस्त अपडेट बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर को लेकर है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसका प्रोग्रेस हमारे सामने रखा गया है। और उनका कहना है कि अभी तक यहाँ पर 33,896.16 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। दोस्तों, बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर में अभी टोटल 6 नोड्स बन रही हैं, 6 के 6 के ऊपर काम जारी है। लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, आगरा और चित्रकूट के अंदर कुल मिलाकर 2040 हेक्टेयर ऑफ लैंड यहाँ पर एक्वायर की जा चुकी है और उसमें से 977.54 हेक्टेयर ऑफ लैंड 62 कंपनीज को एलोकेट की जा चुकी है, जिसमें से 9 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी है। अभी तक इनमें से झांसी नोड सबसे सक्सेसफुल रही है, क्योंकि 11,276 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट वो अट्रैक्ट कर चुकी है। और अभी ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि ये डिफेंस कॉरिडोर रफ्तार पकड़ चुका है। आगे चलकर आपको और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्त अपडेट हाइड्रोजन मिशन को लेकर है, जहां पर हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा देश के हाइड्रोजन हाईवे अनवेल कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ इनके ऊपर ट्रक ट्रायल्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप जानते हैं कि भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को एक फ्यूचर फ्यूल के रूप में देख रहा है और इसी कारण से अभी 10 रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं हाइड्रोजन व्हीकल्स को टेस्ट करने के लिए। अभी फिलहाल हाइड्रोजन ट्रक्स यहाँ पर ऑपरेट किए जा रहे हैं और 37 व्हीकल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनके लिए इन 10 रूट्स पर 9 हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन भी सेटअप किए गए हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो और भी सेटअप किए जा सकते हैं।
ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा, भुवनेश्वर, मुंबई, पुणे, कोची, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, इस तरह की बड़ी-बड़ी सिटीज़ जहाँ पर लॉजिस्टिक को लेकर काफ़ी बड़े स्केल पर ट्रक्स ऑपरेट होते हैं, उनको इस ट्रायल में कवर किया जाएगा। 500 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार खर्च कर रही है और 2 साल का ये पायलट प्रोग्राम होगा। अगर सक्सेसफुल होता है तो देश के और भी बहुत सारे एरियाज़ में ऐसे आपको हाइड्रोजन हाईवेज़ देखने को मिलेंगे। अगली दोस्तों अपडेट फिर से रेलवे की तरफ से ही है, जो वंदे भारत ट्रेन का भी एक और नया वेरिएंट देश के अंदर तैयार कर रहे हैं। और ऐसा बताया गया है कि ये 12 कोच कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आएगा। दोस्तों अभी तक हमारे देश के अंदर जितनी भी वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट हो रही हैं, वो या तो 8 कोचेस के साथ आती हैं या 16 या फिर 20 कोचेस के साथ आती हैं और उनकी मेनली प्रोडक्शन भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ही की गई है। लेकिन ये 12 कोच के साथ में आएगी और अपने टाइप की यूनिक ट्रेन होगी। मॉडर्न कोच फैक्ट्री बरेली में इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जहाँ पर पहला ट्रेन सेट ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो नवंबर के आसपास एमसीएफ लाइब्रेरीज को अलाउड कर देगा। अगली दोस्तों अपडेट पुणे मेट्रो को लेकर है, जहां पर पुणे मेट्रो की पिंक लाइन के लिए महा मेट्रो ने अभी एक और एक्सटेंशन प्लान कर लिया है। और ऐसा बताया जाएगा कि ये रफली 20 किलोमीटर के आसपास लंबा होगा। तो दोस्तों ये एक्सटेंशन लाइन शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन से कोंडवा के बीच में बनेगी। एक एडिशनल स्पर भी यहाँ पर बनाने की बात की गई है, जो NIBM एरिया को कनेक्ट करेगी और वो काफ़ी छोटी होगी मेन लाइन के कंपैरिजन में। डीपीआर प्रिपरेशन को लेकर अभी यहाँ पर टेंटिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। एक बार जब कंसल्टेंट हायर कर लिया जाता है तो उसको 3 महीने दिए जाएंगे डीपीआर प्रिपेयर करने के लिए। और एक बार जब वो डीपीआर तैयार होती है तो उसके बाद हमें और चीज़ें क्लियर होती दिखाई देंगी कि एग्जैक्टली कितनी ये लंबी होगी और कौन कौन सी जगह पर मेट्रो स्टेशन बनेंगे। अगली दोस्तों अपडेट हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर को लेकर है, जहाँ पर DPIIT ने देश के लॉजिस्टिक सेक्टर को लेकर काफ़ी बेहतरीन डेटा हमारे सामने रखा है। और यहाँ पर उनका कहना है कि 2023-24 में भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट 7.97% रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों आपने देखा ही है कि हमारे मिनिस्टर लगातार ये कहते रहते हैं कि देश के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी 12 से 14% के आसपास है, जिसको 8% से नीचे ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज़ में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% से नीचे ही है। इनफैक्ट चाइना की ग्रोथ में वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ये लॉजिस्टिक कॉस्ट ही है। DPIIT ने अभी जो डेटा हमारे सामने रखा है उसको बनाने के लिए उन्होंने पहली बार एक स्पेसिफिक और डेडिकेटेड सर्वे किया था, जहाँ पर उन्होंने पाया है कि रेल लॉजिस्टिक देश के अंदर मोस्ट एफिशिएंट मोड है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। 1.96 रुपीज़ पर टन पर किलोमीटर की कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आई है। रोड ट्रांसपोर्टेशन 11.03 रुपीज़ पर आई है, जबकि ये ट्रांसपोर्टेशन सबसे महंगा रहा है। 72 रुपीज़ पर टन पर किलोमीटर की कॉस्ट यहाँ पर निकल कर आई है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो GDP का 7.97% रहा है 2023-24 के अंदर। होपफुली इसको हम आगे भी मेंटेन कर पाएंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर आंध्र प्रदेश मेडिकल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने 4 नए मेडिकल कॉलेजेस को लेकर टेंडर इशू कर दिए हैं और ये चारों के चारों PPP मॉडल पर तैयार किए जाएंगे। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश सरकार स्टेट के अंदर 10 मेडिकल कॉलेजेस को सेटअप करने वाली है PPP मॉडल पर, और उसमें से अभी 4 को लेकर टेंडर इशू कर दिए गए हैं। कुर्नूल, प्रकाशम, अनामया और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होंगे। हर मेडिकल कॉलेज में 150 अंडर ग्रेजुएट और 24 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स होंगी। हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक हॉस्पिटल भी सेटअप किया जाएगा, जिसमें हर एक की कैपेसिटी 625 बेड्स की होगी। अभी उनकी टेंडिंग स्टार्ट हो गई है, तो होपफुली जल्द कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।